यूज़ कीजिए डाउटनट ऐप का और पाइए अपनी प्रॉब्लम का वीडियो सॉल्यूशन। ज़्यादा जानकारी के लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो देखिए दोस्तों, आपने काफ़ी सारे लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि यार वो लड़का तो बड़ा स्मार्ट है, वो लड़का जो है उसका ब्रेन बड़ा ही ज़्यादा अच्छा है, काश मैं भी ऐसा होता, काश मेरे अंदर भी ये नेचुरल टैलेंट होता। लेकिन ऐसा नहीं होता है। बेसिकली जो भी लड़का है या लड़की है जो भी अपनी क्लास में अच्छे मार्क्स ला रहा है, किसी भी चीज़ में वो अच्छी परफॉर्म कर रहा है, वो उसकी हैबिट्स का नतीजा है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो आप डेली करते रहते हैं वही आपकी हैबिट बनती है और फाइनली वही आप बनते हैं। अब देखिए यहाँ पर, जैसे कि अगर आप डेली साइंस की किसी चीज़ों के एक्सपेरिमेंट की प्रैक्टिस करते हैं तो आप साइंटिस्ट बनते हैं। आप डेली कोई चीज़ राइट करते हैं, आप लिखते जाते हैं तो आप राइटर बन जाते हैं। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो हैबिट है उसको डेवलप करना काफ़ी मुश्किल होता है। अब बेसिकली होता क्या है, जब हम कोई हमारी हैबिट होती है रॉन्ग, उसको चेंज करने की कोशिश करते हैं तो हमारी विल पावर उसमें काफ़ी खर्च होती है। और यहाँ पर फॉर एग्जांपल आप बर्गर खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, आप उसको छोड़ना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अपनी विल पावर यूज़ करनी पड़ेगी। और ईगो डिप्लीशन थ्योरी के हिसाब से ऐसे कर करके आप अलग अलग चीज़ें जब यहाँ पर करते हैं तो आप जो है जल्दी गिव अप कर देते हैं, क्योंकि आपकी विल पावर यूज़ होने लगती है। वहीं अगर आपकी अच्छी डेवलप हो चुकी होती पहले से हैबिट, ऑटोमेटिकली आप अच्छी तरीके से चीज़ों को काम करते तो आपकी जो विल पावर है वो आपकी पढ़ाई या फिर किसी और चीज़ में हेल्प करती। तो यहाँ पे आज मैं आपको इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप अच्छी हैबिट्स डेवलप कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि अगर आप क्वालिटी हेल्प वीडियो देखना चाहते हैं और इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए, जिससे कि आप आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो चलिए आइए देख लेते हैं। तो दोस्तों, जो हमारी सबसे पहली स्टेप है गुड हैबिट्स डेवलप करने के लिए, स्टडी हैबिट डेवलप करने के लिए, वो है प्लानिंग। बेसिकली क्या आपको करना है, कुछ अच्छी हैबिट्स डेवलप करने के लिए आपको स्मार्टली प्लानिंग करनी होगी। विदाउट प्लानिंग आप हैबिट डेवलप कर ही नहीं सकते। तो बेसिकली फॉर एग्जांपल आप ये प्लान करेंगे कि आफ्टर डिनर मैं 30 मिनट्स के लिए पढ़ूंगा और ब्रेकफास्ट के बाद मैं 30 मिनट के लिए वॉक पे जाऊंगा। तो इसका बेसिकली प्रिंसिपल क्या है, इफ़ एक्स हैपन आई विल डू वाई। फॉर एग्जांपल जब मैं सो के उठूंगा तो मैं ब्रश करूंगा, ये हमारी एक आदत होती है। तो इस तरीके से आपको चीज़ों को कनेक्ट करते जाना है कि अगर एक्स होता है तो मैं वाई करूंगा। और बेसिकली होगा क्या, ऐसा करने से आपके जो एक्शंस हैं वो धीरे धीरे करके ऑटोमेशन पे आ जाएंगे। अब जब ये ऑटोमेशंस पे आएंगे, मतलब खुद ब खुद होने लगेंगे। भाई फॉर एग्जांपल आप सो के उठते हैं तो आप फिर ब्रश करते हैं, तो ये क्या होता है, ऑटोमेशन पे होता है। आपके लिए अनटिल और अनलेस आप कोई एक्सेप्शन केस हो, आपको इसमें विल पावर तो नहीं लगानी पड़ती कि भाई मुझे ब्रश करना ही करना है। तो बेसिकली कुछ दिनों तक आपको ऐसा करना होगा जिससे कि आपकी हैबिट डेवलप होएगी। ठीक है, जितना ज़्यादा आप करते जाएंगे धीरे धीरे करके आपकी विल पावर जो है कम लगनी शुरू हो जाएगी और आपकी हैबिट डेवलप हो जाएगी। स्टार्टिंग में थोड़ा आपको ज़्यादा एफर्ट लगाने पड़ेंगे, लेकिन धीरे धीरे करके आपकी जो एक अच्छी हैबिट है, स्टडी हैबिट है, जो भी आप हैबिट डेवलप करना चाह रहे हो वो हैबिट हो जाएगी। अब देखिए, बेसिकली स्टडीज़ ये बताती हैं कि ऑन एन एवरेज मीडियमली आपको तकरीबन 66 डेज का टाइम लगता है किसी हैबिट को डेवलप करने के लिए। अब बेसिकली अगर आप बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो आपको 18 दिन का, और अगर आप बहुत ही वीक हो तो आपको 254 दिन का, यानी 18 से 254 डेज के बीच का टाइम लगता है किसी हैबिट को डेवलप करने के लिए। ठीक है, तो आप जो है आप सोच रहे होंगे कि यार मैं जब 1 महीना पढ़ूंगा, 1 हफ्ता पढ़ूंगा तो 1 दिन का ब्रेक ले लूँगा, ऐसे करके मैं कर लूँगा। लेकिन ये बहुत ही गलत है, ये आपकी हैबिट को फेल कर देता है। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको ऐसा नहीं करना है कि आप गर्मियों की छुट्टी में ब्रेक ले रहे हैं या ऐसा कुछ कर रहे हैं। ऐसा करने से आपकी जो हैबिट्स हैं वो कहीं ना कहीं टूट जाती हैं, वो कहीं ना कहीं हैबिट्स में ब्रेक आ जाता है। आपको उनको कंटिन्यू रखना है। आप चाहे थोड़ी कर दें लेकिन कंटिन्यू रखें, ब्रेक ना करें। इसके बाद गाइस जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है मॉनिटरिंग। अब बेसिकली आपको क्या करना है, आप जो हैबिट्स यहाँ पे डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं उसको मॉनिटर भी तो करना होगा, उसका देखना भी तो होगा कि क्या वो सही से काम कर रही है या फिर मैं ऐसी मेहनत करे जा रहा हूँ। भाई स्मार्ट वर्क करना है, गधों वाली मेहनत थोड़ी करनी है। भाई फॉर एग्जाम्पल आप एक्सरसाइज करते हैं, आपका कोई प्लान है तो आपको कैलोरीज का भी ध्यान रखना होगा, आपको एक्सरसाइज भी करनी होगी। अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो उसमें आपको सेल्फ मॉनिटरिंग करनी होगी कि कितनी मैं कैलोरीज ले रहा हूँ, किस चीज़ को मैं खा रहा हूँ, क्या खा रहा हूँ, कौन सी एक्सरसाइज लगा रहा हूँ, हर चीज़ का ध्यान रखना होगा। तभी तो जा करके वेट लॉस होगा या तभी तो आपका वो गोल अचीव होगा जो आप करना चाहते हो। अब फॉर एग्जांपल आप स्टडी करना चाहते हो तो एक पोमोडोरो टेक्निक होती है, आपको शायद इसके बारे में पता होगा। मैंने डेडिकेटेड वीडियो भी बना रखी है, ऊपर आई बटन पे क्लिक करके या नीचे डिस्क्रिप्शन में या चैनल पे जाके कहीं से भी वो वीडियो देख सकते हैं, उसका लिंक मिल जाएगा। बड़ी अच्छी वीडियो है यहाँ पे, इस वीडियो को देखने के बाद देखना। लेकिन अब बेसिकली मैं आपको एक रफ आइडिया देता हूँ। देखिए फॉर एग्जाम्पल पोमोडोरो में क्या होता है, हम कुछ 25-30 मिनट के सेट लगाते हैं, 3-4, और मतलब 30 मिनट पढ़ा, 10 मिनट ब्रेक लिया,
25 मिनट पढ़ा, 5 मिनट ब्रेक लिया, इस तरीके से अलग अलग लगाते हैं। फॉर एग्जांपल आपने क्या किया, इसके लिए वीक 1 में आपने 30-30 मिनट की 4 पोमोडोरो लगाई, ठीक है, तो आपने 2 घंटे पढ़ाई करी। दूसरे हफ्ते में आपने क्या करा, 30-30 मिनट की 5 पोमोडोरो लगाई, तो आपने 2.5 घंटे पढ़ाई करी। अब आपने धीरे धीरे करके क्या कर दिया, आपने 1 महीने बाद इस चीज़ को 1 महीने तक कंटिन्यू रखा। 1 महीने बाद आपने क्या करा, 6 पोमोडोरो लगाई। तो बेसिकली आप तकरीबन धीरे धीरे करके क्या कर रहे हो, आप अपनी अच्छी हैबिट्स डेवलप करते जा रहे हो। तो कुल मिलाकर के आपका स्टडी टाइम बढ़ रहा है और धीरे धीरे करके आपकी अच्छी हैबिट्स डेवलप हो रही हैं पढ़ाई की, और इससे आप पे लोड भी नहीं पड़ रहा। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है पढ़ाई के लिए, ठीक है गाइस। इसके बाद जो गाइस हमारी नेक्स्ट टिप है वो है कन्वीनियंस। अब बेसिकली आप जो है स्टडी के लिए अगर कोई हैबिट्स अपनी स्टडी की डेवलप करना चाहते हैं या फिर जिस भी चीज़ से रिलेटेड हैबिट डेवलप करना चाहते हैं, उसके लिए कन्वीनियंस डेवलप कीजिए। अब फॉर एग्जांपल मान के चलिए कि मैं जिम जाना चाहता हूँ, तो मैं कैसे कन्वीनियंस डेवलप कर सकता हूँ जिससे कि मैं ईजिली जिम जा पाऊँ, ठीक है। तो उसके लिए मैं जैसे कि एक चीज़ कर सकता हूँ कि मेरा जो जिम बैग है वो मैं गेट के आसपास छोड़ सकता हूँ, जिससे कि मान लीजिए मैं सुबह उठते ही जाना है, तो मैं जैसे ही सुबह सो के उठा तो मुझे दिख गया यार जिम बैग रखा है, जिम जाना है, तो कहीं ना कहीं उस चीज़ से एक कन्वीनियंस हो जाएगी। और अगर मेरा जिम का सामान सारा बैग में तैयार नहीं होगा, इधर उधर बिखरा पड़ा होगा, तो कहीं ना कहीं मुझे लगेगा अरे यार छोड़ो ना यार, क्या करना है अब जिम जा करके, छोड़ो कल चलेंगे, तो ये चीज़ गलत है। तो कुल मिलाकर के आपको कन्वीनियंस कहीं ना कहीं डेवलप करनी होगी। अब एक चीज़ और सोच के चलिए, फॉर एग्जाम्पल आप पढ़ने बैठते हैं तो पढ़ाई में आप इसको किस तरीके से ले सकते हैं। अब अगर आप अपने आसपास मोबाइल, फेसबुक, लैपटॉप, ये गेम वेम, ये सब चीज़ें, टीवी भी रखेंगे, तो होगा क्या, आपके लिए कन्वीनियंस क्या है, पढ़ाई या फिर ये टेक्नोलॉजी? टेक्नोलॉजी ऑब्वियसली। और अगर अपने आसपास आप किताबें रखेंगे तो आपके लिए पढ़ाई कन्वीनियंस है। तो कोशिश कीजिए कि एग्जाम टाइम में या जब आप पढ़ रहे हो, जब आप ये हैबिट्स डेवलप कर रहे हो, तो ये जो टेक्नोलॉजी वाली चीज़ें हैं इनको थोड़ा दूर कर दीजिए। ऐसा कीजिए कि आपके लिए पढ़ाई करना ईजी हो, बुक्स तक पहुंचना ईजी हो, और आपके लिए इन सब चीज़ों तक पहुंचना, लैपटॉप वगैरह तक पहुंचना, मोबाइल वगैरह तक पहुंचना थोड़ा मुश्किल हो, ठीक है। अब इसके साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड कर सकते हैं और उसको घूमते हुए सुन सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप थोड़ा बहुत घूमना चाह रहे हैं कहीं, तो अपनी आवाज़ में जो भी क्वेश्चन आंसर था उसको रिकॉर्ड किया है, कोई टॉपिक था उसको रिकॉर्ड किया पढ़ते हुए, और फिर बाहर घूमते हुए उसको सुन लिया। तो कुल मिलाकर के वो भी एक अच्छी टेक्निक है याद करने के लिए। इसके बाद गाइज हमारी जो लास्ट टिप है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है स्मार्ट रिवार्ड, या फिर मैं कहूँ स्मार्ट रिवार्डिंग सिस्टम। अब बेसिकली इसमें क्या होता है, आप अपने लिए एक रिवार्ड सेट करते हैं कि अगर मैंने ये काम कर लिया तो मैं अपने आप को ये रिवार्ड दूंगा, ठीक है। सिंपल सी चीज़ है। फॉर एग्जांपल आप ऐसा रिवार्ड सेट करते हैं जिससे कि आपका जो है आपको और मोटिवेशन मिले। फॉर एग्जांपल आपके लिए मान लीजिए फिजिकल फिटनेस भी इंपॉर्टेंट है, राइट। आपको खेलना भी चाहिए थोड़ा बहुत। फॉर एग्जांपल आप पढ़ रहे हैं तो आपने गोल बनाया कि अगर मैंने आज 4 पोमोडोरो लगा ली तो मैं क्या करूँगा, मैं 1 घंटा क्रिकेट खेलूंगा या मैं 1 घंटा बैडमिंटन खेलूंगा। तो बेसिकली इससे होता क्या है, आपकी जो है हैबिट्स जो है बनने लगती हैं। और इसका दूसरा फ़ायदा ये होता है कि एट द एंड ऑफ द डे जब आप पढ़ने के बाद खेलेंगे, कोई फिजिकल एक्टिविटी करेंगे, तो कुल मिलाकर के आपकी बॉडी और बेटर परफॉर्म करेगी, ठीक है। उससे क्या होगा, और आपकी पूरी बॉडी की परफॉर्मेंस बढ़ेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं फिजिकल एक्टिविटी से भी आपको पढ़ाई में फ़ायदा ही मिलता है। तो ये क्या करती है, रीइंफोर्स करता है। रिवार्ड सिस्टम क्या होता है, आपकी हैबिट को कंटिन्यू रखने के लिए आपको रीइंफोर्स करता है। तो रिवार्ड सिस्टम भी बहुत ही अच्छा है। तो गाइज अब इस वीडियो को हम सम अप करते हैं कि कैसे आप गुड हैबिट्स डेवलप कर सकते हैं। तो सबसे पहली जो चीज़ थी हमारी वो थी क्रिएट अ प्लान। आपको एक प्लान क्रिएट करना है। दूसरा था चीज़ों को अपनी मॉनिटर करना है कि कैसे आप हैबिट डेवलप कर सकते हैं, क्या आप करेंगे, क्या आप कर रहे हैं, किस तरीके से आप अच्छा कर पाएंगे। और तीसरा था हमारा मेक इट कन्वीनियंट। आपको जिस भी तरीके की हैबिट को डेवलप करना हो तो उसको कन्वीनियंट बनाइए। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था एग्जांपल देखिए कि अगर आपको पढ़ना है तो आप ये कन्वीनियंट बनाइए कि आप अपनी किताबों तक पहुंच सके, बजाय इसके कि आप अपने मोबाइल और लैपटॉप तक पहुंचे। और चौथी चीज़ है कि आप स्मार्ट रिवार्ड सिस्टम बनाइए। मतलब मैंने आपको खेलने का एग्जाम्पल दिया कि अगर मैंने आज पूरी पोमोडोरो लगा ली, जो मेरा गोल था उसको कंप्लीट किया, तो शाम को मैं थोड़ी देर क्रिकेट खेलूंगा, बैडमिंटन खेलूंगा, या जो भी आपको पसंद है वो करूंगा। बस दोस्तों यही थी हमारी कुछ टिप्स जिनकी हेल्प से आप अच्छी हैबिट्स डेवलप कर सकते हैं। पढ़ाई की हैबिट या कोई भी हैबिट आप डेवलप करना चाहते हो वो आप कर सकते हैं। ये टिप्स आपको पसंद आई हो तो दोस्तों आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक व्हाट्सएप पर शेयर कर दीजिए दोस्तों, उनकी भी हेल्प कीजिए।